प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शन के ऊपर, जिसके अंदर भी फंक्शन क्या होता है, रेंज कैसे क्या होती है, उसकी डोमेन क्या होता है, कोडोमेन, इन सब बातों पर बच्चा हम चर्चा कर चुके हैं। तो बच्चों आज बारी आती है कि वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन या टाइप कुछ अलग अलग तरीके के फंक्शन पढ़ने की, जो आपके एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और आगे जो बच्चे जेईई मेन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आगे एडवांस की भी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फंक्शंस के बारे में बच्चों जानकारी होना कंपलसरी है। तो एक तो बच्चों स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा सा आज बताऊंगा। पर सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यदि याद हो तो प्रीवियस लेक्चर हम इसी के बारे में चर्चा करे थे लास्ट में। बच्चों जो हमारा लास्ट लेक्चर था उस पर हम इसी के ऊपर चर्चा करे थे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, हमारी कंप्लीट चर्चा इसी के ऊपर थी। और उसके अंदर मैंने यदि आपको याद हो तो साइन, कोस और टेन के बारे में जानकारी बता दिया। लेकिन अब बच्चों बारी आती है जो बाकी बचे हुए फंक्शन है, कोट, सेक और कोसेक, उनका रेंज और डोमेन का कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो यदि बच्चों आप सबको याद हो तो y इक्वल टू यदि कोट x हो, y इक्वल टू यदि क्या हो कोट x, तो देखो वैल्यू के अकॉर्डिंग कोट 0 का मान इन्फिनिटी होता है ना, ये π/2, ठीक है, ये 3π/2 और ये हो गया 2π, ये -π/2 माइनस पाई माइनस का 3π/2 और माइनस का 2π। अब कोई सब दिमाग में नहीं आता तो बच्चों फॉर्मूला याद रखो, कोट होता है कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन, ठीक है, साइन नीचे आता है तो कोट 0 कोस 0 बटे साइन 0, कोस 0 1 साइन 0 0, 1/0 इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से π/2 पे 0 की ओर आता है ऐसे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे पाई की ओर जाएगा ये वापस इन्फिनिटी की ओर जाता है, नहीं जाता। तो बच्चों एक तरीके से ये प्रोसेस आपके इसके लिए आती है। इसका डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा, ये पाई वाली ओर कर देता हूँ एक बार, ठीक है। कोट का डायग्राम बच्चों आपका कुछ ऐसा होता है। तो आप सबसे पहले दो बातें देखो, रेंज सबसे पहले डोमेन लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि रेंज से पहले डोमेन ज़रूरी होता है कि यदि डोमेन ही नहीं पता होगा तो रेंज कहाँ से आएगी, ठीक है, कि रेंज तो डोमेन पे डिपेंड करती है ना पूरी। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे एक डोमेन। अब बात है डोमेन क्या होता है, मुझे सोचने वाली बात है। तो डोमेन इसके अंदर देखो भाई x की कौन सी वैल्यूज है जहाँ पे ग्राफ टूट रहे, तो जहाँ पे आपका x पाई, 2π, -π, -2π या 0 इस फॉर्म में आ रहा है, वहाँ पे आपका ग्राफ ब्रेक हो रहा है, यानी ग्राफ एक तरीके से आगे नहीं जा रहा, नए सिरे से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो r - nπ होगा, n बिलोंग फ्रॉम z, क्योंकि ये पाई, 2π, -π, -2π इन सब कंडीशंस पे आ रहा है ना। तो इन सब केस के लिए बच्चों जो आपका फंक्शन है ये उसका डोमेन हो जाएगा। और रेंज जो है इसकी वो आप क्वेश्चन में बहुत इजीली देख सकते हो, भैया y के सीधे में प्लस से माइनस नंत के बीच आ ही रहा है रेगुलर, तो रेंज इसकी हो जाएगी r। तो देखिए बच्चों आराम से समझ आइए नहीं। अब आपको भी सर ये याद रखना जरूर, बच्चों याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब 12th में आपके एक सेकंड चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जब आप वो करोगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बच्चों इन्वर्स फंक्शन क्या होता है वो आज हम पढ़ेंगे। ये जो हम सीरीज हमने जो चलाई है फंक्शन की, उसके अंदर हम इन्वर्स फंक्शन भी पढ़ेंगे, वो कैसे होता है उसके लिए कुछ कंडीशन होती है वो ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन की ये प्रोसेस समझ आ गई आपको कि कोट x का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी, ठीक है। ग्राफ आपको मैंने पहले का समझाया हुआ है ऐसा क्यों होता है, बाकी आप जो मान हो उनको अप्लाई करके देखो। चतुर्थांश जो है क्वाड्रेंट है उनके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव साइन को देखो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। कोट के बाद सेक और कोसेक पे रह जाते हैं, इन दोनों को भी एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बस बच्चों आपको इनकी रेंज, डोमेन और ग्राफ की जो शेप है वो याद रखनी है, क्यों आगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा बच्चों इस चीज़ का, ठीक है। तो y इक्वल टू सेक x हो। अब आप कहते हैं सर हमें ग्राफ याद नहीं रहता, तो आप इसकी नेचर का पता करो। देखो सबसे पहले
जो आपकी टेबल है ना वो याद होनी चाहिए, π/2 पाई माइनस 3π/2, सॉरी प्लस का 2π आएगा, और यहाँ आ जाएगा -π/2 माइनस का पाई माइनस 3π/2, और यहाँ आ गया माइनस का 2π, कुछ ऐसा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये देखो भाई, वो पॉइंट यानी वो लाइन बनाओ जहाँ पर आपका जो सेक है वो इन्फिनिटी यानी अनंत होता है, जहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती। तो सेक कहाँ अनंत होता है बच्चों? सेक होता है π/2 के ऊपर अनंत, सेक अनंत होता है π/2 के ऊपर। यानी इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जो π/2 वाली जितनी भी लाइन है वहाँ पे सभी पे सेक क्या होगा? इन्फिनिटी होगा एक तरीके से। यानी इनको मैं पहले एजिम्पटोट बना देता हूँ, ये इसकी एजिम्पटोट है, ये एजिम्पटोट, एक एजिम्पटोट और एक आगे ये। और बच्चों यदि आपको याद हो कि सेक कभी भी -1 से +1 के बीच नहीं आता, क्यों नहीं आता? कि सेक होता है कोस का रिवर्स। सेक क्या होता है? कोस का रिवर्स होता है। ठीक है, और तो इसका मतलब जो सेक 0 1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी की ओर जाएगा। बात समझ आइए, मतलब ये स्टार्ट ही 1 से होता है। जो सेक 0 की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से, और इन्फिनिटी की ओर जाती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से इन्फिनिटी की ओर जाएगा। लेकिन अब बच्चों आप सब जानते हो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सेक पॉजिटिव होता है, तो 0 से ये भी इन्फिनिटी की ओर जाएगा, कुछ ऐसा। सेकंड और थर्ड में नेगेटिव, तो ये -1 पे आएगा, नेगेटिव है तो ऐसे जाएगा। यहाँ भी नेगेटिव ऐसे जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव कुछ ऐसा, ये ऐसा जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, तो अच्छा जब बात आएगी इसकी रेंज की और डोमेन की, लेकिन लिखेंगे सबसे पहले डोमेन को। डोमेन के बिना रेंज का कोई अस्तित्व नहीं आता। ठीक है, भाई डोमेन पता होगा ना तो ही रेंज बतानी है, कि डोमेन के बिना ग्राफ नहीं बनेगा, ग्राफ के बिना रेंज नहीं आएगी। भाई कोई ग्राफ बनाना चाहिए तो डोमेन के बिना ग्राफ नहीं बनता। और रेंज भाई डोमेन रखोगी तो ही रेंज आएगी ना, तो दोनों तो इसके कंडीशन में भी डोमेन आना जरूरी है। अब वो चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। भाई आप देखो मैं कौन सी लाइनों को हटा रहा हूँ, π/2 वाली डॉटेड लाइन है, और π/2 जो उसका मल्टीपल है वो ओड नंबर है, यानी विषम संख्या है, 1 3 5 कुछ ऐसा। तो इसको लिखा जाएगा, इसको हटाना है, यानी r - 2n + 1 π/2 कुछ ऐसा। और n बिलोंग फ्रॉम z। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन याद होगा तो ये सारी कंडीशन याद रह जाएगी। ठीक है, रेंज देख सकते हो क्या है, ये होगी। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि आप देखो कि -1 से +1 के बीच ग्राफ नहीं आ रहा है, लेकिन -1 और +1 आ रहा है। ठीक है, जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो बच्चों आपका -1 ये रहा, +1 ये रहा, इन दोनों के बीच आपका ग्राफ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आ रहे क्या? इन दोनों के बीच आपका ग्राफ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, लेकिन -1 और +1 आ रहे, इसलिए इन पे छोटा ब्रैकेट लगाया। यदि -1 और +1 भी नहीं आ रहे होते तो इन पे बड़ा ब्रैकेट लगा देता। क्लियर होगी बात? ये कोई डाउट नहीं होगा दिमाग में, इतनी बात फीड होगी। यदि इतनी बात फीड हुई तो आगे बढ़ते हैं, आराम से देख सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। आगे देखिए बच्चों, कोसेक एक्स की बारी आती है। मिलता जुलता ये सेक से उसका ग्राफ, शेप थोड़ी सेम ही है। वैसे साइन कोस की सेम आपने गौर किया हो तो टेन और कोट की शेप एक जैसी होती है, और सेक और कोसेक की शेप भी कुछ एक जैसी होती है। चतुर्थांश में थोड़ा फर्क हो जाता है। कोसेक एक्स ग्राफ बनाते हैं बच्चों। सबसे पहले इसका वही प्रोसेस, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। अच्छा देखो आगे तक होता है, ये नहीं कि इतना ही होता है, आगे तक भी होता है। हाँ लेकिन हमारा काम एक बार इतने से चल जाएगा। ठीक है, -π/2 -π -3π/2 और ये आ गया -π
2 पाई। सबसे पहले देखो कोसेक इन्फिनिटी का होता है भाई, जहाँ पे साइन 0 होगा वहाँ पे आपका कोसेक का वो इन्फिनिटी होता है। साइन 0 होता है 0 पर, पाई पर, 2 पाई, 3 पाई, तो समझ गए होंगे। तो जो पाई वाली लाइनें हैं उनको आप डॉटेड कर दो। डॉटेड का मतलब इन पे ग्राफ नहीं आएगा। क्लियर है? कोई कहेगा सर यहाँ पे भी तो 0 होता है, तो ये तो इसका इलाज नहीं है, इसको तो ऐसे ही लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपकी 1 वाली लाइन आ गई, ये 2। अब आप देख सकते हो बच्चों, जो वैल्यू देखो तो कोसेक होता है वो इन्फिनिटी से लेकर 1 पे आता है। 0 से स्टार्ट होता है 90 तक, इन्फिनिटी टू 1, यानी नीचे आएगा। यहाँ पर ये आएगा इन्फिनिटी टू 1, लेकिन सेकंड में पॉजिटिव होने से वापस ऐसे चला जाएगा। तो बस बच्चों अब आप समझ गए होंगे, ये ग्राफ हो जाएगा इसका भी कुछ ऐसा, बस पॉजिटिव नेगेटिव चतुर्थांशों के हिसाब से। तो सेम वही प्रोसेस है बच्चों इसकी भी, जो इसका डोमेन होगा वो क्या होगा, r माइनस एन पाई। ये पाई के ऊपर नहीं आ रहा, रेंज सेम है, r माइनस -1 to 1, इनके बीच की कोई भी वैल्यू लो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आराम से बोर्ड के ऊपर सारी की हुई है प्रोसेस, एक बार देख लीजिए। आपको सेक, कोसेक और कोट और साइन कोस टेन 6 के 6 की रेंज, डोमेन, उनका ग्राफ एक बार वापस बता दिए गए हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है, इसलिए एक बार इसके ऊपर फोकस कर लीजिए, देख लीजिए। देख लिया आराम से, वीडियो पहुँच के स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो ये बच्चों आगे बढ़ते हैं, नए तरीके का फंक्शन बताते हैं फिर आपको, जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम मॉड्यूलस फंक्शन। तो देखिए मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। और इसे आप हिंदी में क्या कहते हो, मापांक फलन। बच्चों इसकी काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी मापांक की आपको आगे, ठीक है, इसलिए याद रखना। ठीक है, मापांक की आपको आगे काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको स्पेशली माइंड में रखोगे। ठीक है, तो जो बच्चों इस तरीके का फंक्शन होता है, इसको कुछ ऐसे लिखा जाता है, इसको बोला जाता है y इज इक्वल टू मोड ऑफ x या मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, जो आपको जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है वो कैसे लिखा जाता है, मोड ऑफ x। अब बात है कि इसके अंदर क्या क्वालिटी होगी भाई, जिसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ। तो बच्चों सिंपल सा मैं आपको, यदि x इक्वल टू -2 है तो y इक्वल क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे मोड नहीं लगाना, x पे लगाना है। y इक्वल आएगा -2 का मोड यानी 2। x इक्वल टू +2 है, देन y इक्वल टू आएगा 2 का मोड यानी 2। x इक्वल टू -3 है, देन y आएगा -3 का मोड यानी 3। और x इक्वल टू यदि बच्चों +3 है तो y इक्वल टू +3 का मोड क्या जाएगा 3। तो अब बच्चों बात कुछ माइंड में बैठी है आपके, ये जो मैंने 4 चीज़ें लिखी है इनको देखकर आपके माइंड में कुछ बैठे है क्या, एक बार सोचो, दिमाग में बैठाओ। ये जो मैंने 4 चीज़ें यहाँ लिखी है इनको देखकर कुछ दिमाग में चीज़ आई क्या अलग। तो मोड फंक्शन क्या होता है, मोड फंक्शन एक तरीके से सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू को बताता है, साइन को हटा देता है। ठीक है, साइन से मतलब नहीं है, मोड फंक्शन का मतलब उसको न्यूमेरिकल वैल्यू यानी सिर्फ संख्यात्मक मान से मतलब है। जैसे -4 है तो वहाँ पर माइनस का कोई महत्व नहीं, सिर्फ 4 के ऊपर फोकस करेगा वो। तो मोड का काम इतना ही होता है कि जो अंदर जो भी वैल्यू आ गई मोड के अंदर उसको वो पॉजिटिव करके ही बाहर निकालेगा, नेगेटिव रिजल्ट ही नहीं देगा। बात समझ आई। मोड बच्चों क्या है कि जैसे जो भी आप वैल्यू मोड के अंदर रखोगे, ठीक है, यहाँ पे तो क्या होगा, अंदर से वो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, चाहे वैल्यू वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है बच्चों, लेकिन जो रिजल्ट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा। यानी जो मोड फंक्शन है बच्चों उसका जो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये बच्चों इसका बच्चों सबसे पहले हम ग्राफ पढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन क्या होगा, मॉड्यूलस फंक्शन का जो बच्चों ग्राफ है वो क्या होगा, देखिए ध्यान से। ये x1 2 3 4 आगे समझने के लिए एक बार इतना काफ़ी है। -1 -2 -3 -4 ये आएगा 1 2 3 एंड 4। क्लियर।
तो जब इसको देखो, जब मैं x की जगह -1 लूँगा तो भी y का 1 आएगा, +1 लूँगा तो 1, 0 लिया तो 0, 2 लिया तो भी 2, -2 लिया तो भी 2, 3 लिया तो भी 3, -3 लिया तो भी 3। ये बच्चों कुछ ऐसा नहीं आ गया क्या? ध्यान से देखो तो कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा, यानी एक इस तरीके से लाइन चली जाएगी और एक उधर इस तरीके से लाइन चली जाएगी। क्लियर समझ आई इतनी बात? तो ये होता है बच्चों आपके मोड फंक्शन का ग्राफ। क्या ग्राफ समझ आ गया होगा? क्लियर है? लेकिन रेंज ऑफ डोमेन से पहले एक बात तो बच्चों, क्या ये ग्राफ y = x लाइन का नहीं है क्या? और क्या ये ग्राफ y = -x लाइन का नहीं है क्या? ध्यान से देखिए, क्योंकि यदि मैं इनको एक बार डॉटेड फॉर्म में ऐसे आगे बढ़ा दूं तो ध्यान से देखो, आपको कुछ समझ आ जाएगा। अब ये कंप्लीट लाइन यदि देखोगे तो आपको ये किस फॉर्मेट में दिखाई दे रही है? ये दिखाई देगी y = x के फॉर्मेट में, ठीक है। और जो ये लाइन है, यदि आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपको कौन से फॉर्मेट में दिखाई दे रही है? ये दे रही है y = -x के फॉर्मेट में, ठीक है। तो y = एक x और एक -x, इन दो फॉर्मेट को यदि हम समझे ध्यान से, लेकिन डॉटेड लाइन को मैं देखो, इनको मैं कंप्लीट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इधर ग्राफ नहीं आ रहे, तो एक बार इसको से मैं हटा देता हूँ, समझाने के लिए आपको बताया ये, ठीक है। तो अब आप इस पर ध्यान से देखो कि जब भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जब x आपका >0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है? x के इक्वल आ रही है। यानी इस कंडीशन में ये लिख सकता हूँ, जो मोड x है वो हमेशा किसका वैल्यू दे देगा मेरे को? x दे रहा है या नहीं दे रहा है? आराम से समझो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझने वाली, क्यों आगे के जो क्वेश्चन करते हैं ना मोड के, वहाँ पे ये बहुत काम आती है हमारी। भाई लिमिट के क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो जहाँ पे मोड की जरूरत पड़ती है, तो बच्चों आराम से इसके ऊपर फोकस करो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब x > 0 है, यानी ओरिजिन जो मूल बिंदु है उससे उधर जा रहा है, तब जो ये लाइन है वो कौन सी है? y = x है। यानी कहने का अर्थ क्या हो गया कि जब आपका x > 0 है तो y की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? x के इक्वल आ रही है। यानी जो आपका ग्राफ है y = x है, तो जो मोड x है वो किसके इक्वल हो रहा है? x के इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है? बात दिमाग में बैठी होगी। इसी प्रकार बच्चों जब आपका x < 0 है, यानी x का < 0 का मतलब हो गया कि x का मान नेगेटिव, लेस इक्वल या ग्रेटर इक्वल मत ले लेना कि 0 पे तो 0 ही है। और 0 बच्चों न पॉजिटिव में काउंट होता है न नेगेटिव में काउंट होता है। कुछ बच्चे कंडीशन के अकॉर्डिंग 0 को पॉजिटिव में काउंट कर लेते हैं, लेकिन बच्चों 0 को कभी पॉजिटिव में काउंट नहीं किया जाता। जब सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात आई ना तो वहाँ पे 0 नहीं होगा, और सिर्फ नेगेटिव नंबर की बात आई तो वहाँ पे भी 0 ना ही होगा, क्योंकि न तो 0 पॉजिटिव में काउंट होता है न 0 नेगेटिव में। 0 अपना खुद का वैसे फिक्स 0 ही है, ठीक है। तब आपका जो ग्राफ है वो y = -x की तरह बिहेवियर है उसका। यानी इस कंडीशन में बच्चों मोड x किसके इक्वल हो जाता है? -x के। तो दो केस बन जाते हैं कि जब x > 0 हो तो बच्चों आप मोड x को किसके इक्वल लिखोगे? x के। और x < 0 हो तो मोड x को बच्चों आप किसके इक्वल लिखोगे? -x की। अब बात आती है क्यों भाई ऐसा? तो बच्चों जो हम क्वेश्चन करते हैं आगे की प्रोसेस रहेगी, उसमें क्या होता है मोड से हमारी दिक्कत आती है। भी जो आगे भी आपने वर्ड से सुने होंगे, भी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कुछ टॉपिक्स हैं आपके 12th के या 11th के भी जो आगे के टॉपिक है, वहाँ पे यदि मोड हो ना क्वेश्चन में तो बच्चों आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो हमारा काम क्या रहता है? हम मोड को हटाते हैं। हमारा काम क्या रह जाता है कि हम मोड को वहाँ से रिमूव करते हैं। भी हमारा एक उद्देश्य है मोड को कैसे न कैसे वहाँ से मैं हटा दूँ। अब बात ऐसे तो सीधा तो हटा नहीं सकता, तो हटाने के लिए मैं क्या देखता हूँ कि यदि मोड के अंदर वाली वैल्यू 0 से बड़ी है, यदि मोड के अंदर वाली वैल्यू 0 से बड़ी है यानी पॉजिटिव है, तो वहाँ से मोड हटा दो, सीधा सीधा लिख दो, ठीक है। और यदि मोड के अंदर वाली वैल्यू 0 से छोटी है तो वहाँ पे मोड तो हटा दो, लेकिन आगे क्या लगा दो? नेगेटिव साइन। फिर एक सिंपल फंक्शन बन गया, नहीं बन गया? यानी y = x या y = -x एक सिंपल फंक्शन हो गया ना हमारे पास। तो अब बात समझ आ गई होगी। तो ये बच्चों आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मानो मोड के अंदर, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, मोड हटाओ, सीधा सीधा लिखो। यदि अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है, मोड हटाओ, आगे क्या लगा दो? नेगेटिव से, ठीक है। अब बच्चों जो दो बातें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डोमेन और रेंज, ठीक है। इन दो बातों पर चर्चा करते हैं।
डोमेन, डोमेन देखो x की वैल्यू, देखो मैंने क्या कहा था अभी डोमेन में आपको मैंने ये सिखाया था भैया मैं वो दो वैल्यू नहीं रखूँगा जहाँ पे रूट के अंदर नेगेटिव है और डिवाइड में 0। तो यहाँ पे न तो रूट है न डिवाइड में कुछ वैल्यू है x की, इसका मतलब न तो यहाँ पे रूट के अंदर बच्चों नेगेटिव साइन आएगा न डिवाइड में 0 आएगा, तो यानी मैं कुछ भी रख सकता हूँ। इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो r हो जाएगा, r यानी रियल नंबर, मतलब मैं कोई भी संख्या रखूँ इसका रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा। क्लियर हुई बात। लेकिन बारी है रेंज की। रेंज बच्चों ग्राफ देखो, y की वैल्यू देखो, रेंज का मतलब होता है y के मान, यदि y इक्वल टू x का कोई वैल्यू है तो जो डोमेन होता है वो x का मान होता है, रेंज क्या होता है y का मान होता है। ठीक है, आप इसको देखो आराम से, मुझे बताओ क्या y आपको कैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो क्या 0 से नीचे y आ रहा है कभी? ये ग्राफ जो है वो x एक्सिस से नीचे आया है क्या? तो y कभी नेगेटिव हो ही नहीं रहा है। तो बच्चे कुछ माइंड में बिठा देते हैं कि मोड का मतलब पॉजिटिव होता है और इसकी रेंज को केवल r पॉजिटिव लिखते हैं। इसकी रेंज को कुछ बच्चे क्या करते हैं केवल r पॉजिटिव लिखते हैं, लेकिन बच्चों मेरे अकॉर्डिंग ये अधूरा है। यदि कोई r पॉजिटिव लिखता है तो ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 0 काउंट नहीं होता, इस यूनियन 0। अब इंटरसेक्शन यूनियन बच्चों सेट के अंदर मेरा बताया हुआ है, या तो ये लिखो या फिर ये लिखो, कुछ ऐसा, तब सही माना जाएगा। कोई बच्चा यदि इसको सिर्फ r पॉजिटिव लिखता है तो बच्चों वो गलत ऑप्शन है, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि 0 जो है न तो पॉजिटिव के अंदर इंक्लूड किया जाता है न नेगेटिव के अंदर, उसको स्पेशली दिखाना पड़ेगा। स्पेशली दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको क्या करना है, r पॉजिटिव यूनियन 0 लिख दो या 0 to इन्फिनिटी लिख दो। तो बताइए बच्चों जो मोड फंक्शन है वो समझ आया ही नहीं है। बच्चों आज की इस लेक्चर में मैंने आपको, जैसे देखो प्रीवियस लेक्चर में साइन कोस तो बता दिया, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको कोट सेक कोसेक इनके ग्राफ बता दिए, रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगी, सारी कंप्लीट की। और एक नया फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन जो बच्चों कंप्लीटली इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, उसकी जो बिहेवियर है, उसका कहाँ क्या बिहेवियर है, वो बातें आपको याद रखनी है। मोड हटाने की क्या प्रोसेस है वो याद रखनी है, साथ में रेंज और डोमेन। रेंज r है कंप्लीट रियल नंबर है, लेकिन जो डोमेन r है कंप्लीट रियल नंबर है, बट रेंज जो है वो सिर्फ या तो 0 to इन्फिनिटी लिखोगे या r पॉजिटिव नहीं लिखोगे बच्चों, r पॉजिटिव विद यूनियन 0 लिखोगे। क्लियर हुआ? तो बताइए बच्चों यहाँ तक कोई डाउट है? तो बच्चों इतना काम अब आपको तैयार करना है, और नए फंक्शन कुछ और जो हैं बढ़िया बढ़िया फंक्शन बच्चों, एक एक चीज़ को बारीकी से बेसिकली करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर।